नमस्कार मित्रों, आज हम आपको वह यक्षिणी साधना बताएंगे जिससे आपको सभी सिद्धियां प्राप्त हों। जो भी मंत्र आप सिद्ध करेंगे या आप कोई पढ़ाई करेंगे, यानी जितनी भी 14 विद्याएं हैं उसका ज्ञान आपको स्वतः होने लगेगा। जैसे लक्ष्मी जी कृपा करती हैं वैसे ही यह यक्षिणी कृपा करती है और धन की भी कोई कमी नहीं रहेगी। मित्रों, यक्षिणियां अप्सराएं अगर कोई साधक सिद्ध कर लेता है तो वह उसकी इच्छानुसार जो उसे जरूरत है वह प्रदान करती हैं। साधारण क्रिया है, बहुत ही मन लगाकर व्यक्ति अगर यह साधना करता है तो वह यक्षिणी या अप्सरा उसके अनुकूल सब कुछ उसे प्रदान सहज में ही कर देती है। और इसमें डरने की कोई ऐसी बात नहीं है। केवल साधक अपने ध्यान के द्वारा किसी भी मंत्र को सिद्ध करे या यक्षिणी अप्सरा को सिद्ध करे तो वह सिद्ध होने लगती है और धीरे धीरे आपके अंदर वह शक्ति प्राप्त होने लगती है। कोई भी साधना गुप्त तरीके से करें, यह भी साधना रात्रि में सिद्ध होगी, क्योंकि अधिकांश शांति के वातावरण में सभी साधनाएं करना चाहिए। जब जन कोलाहल मचा हुआ हो या जन कोलाहल हो, इधर उधर से आवाजें आती हो तो साधना नहीं करना चाहिए, उससे ध्यान भटकता है। जब साधक का ध्यान भटकता है तो मंत्र जाप में मन कम लगता है और ध्यान हमारा उस तरफ जाता है जहां से आवाजें आती हैं। मित्रों, यह साधना आपको शुक्रवार को करना है और शुक्रवार को करके आप निश्चिंत हो जाएं। साधना 11 दिन की है। साधना किसी शुभ नक्षत्र से आप करेंगे। इसमें खास जो विशेष बात है वह यह है कि वह पेड़ होना चाहिए, उसके नीचे आप बैठकर करें या उस पर ऊपर बैठकर करें। रोजाना आपको 1000 माला जाप करना है, यानी 11 माला जाप आप रोजाना करें तो 11 दिन तक आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। सिद्धि प्राप्त करने के लिए सारा का सारा खेल इसमें अपने ध्यान के ऊपर देना है। साधना अगर कोई व्यक्ति गूलर और पीपल और बरगद इनके नीचे ज्यादातर साधनाएं होती हैं। साधारणतया घर में भी साधना होती हैं जो कुछ यक्षिणी अप्सराओं की हैं। इसमें भी आप गूलर के नीचे करें। गूलर का पेड़ ज्यादातर खेतों में, गांवों में मिलता है। बाजार में रहने वाला व्यक्ति क्या करे, वह नर्सरी से एक ऐसा पौधा ला सकता है जो थोड़ा बड़ा हो। जब हम बैठे तो अपनी ऊंचाई से बड़ा होना चाहिए। उसको सामने रख लें, उसके सामने ही फोटो रख लें, उत्तर दिशा को मुंह कर लें और फिर अपनी साधना को विधिवत करें। साधना में नियम वही है जो अधिकांश में हम बताए जाते हैं कि साधना के सामने आप उसका फोटो रखें। इसमें आपको शारदा जी का फोटो रखना है। सर्व विद्या के लिए जो यक्षिणी आप सिद्ध करेंगे उसमें माता शारदा का चित्र सामने होगा। दीपक, धूप, अगरबत्ती, जल का लोटा, फूल, पुष्प, मिठाई, यह सब सारी सामग्री और साधनाओं की तरह आपको पंचोपचार से पूजा करना है। यह आपका रोजाना का कार्य है। केवल मिठाई पहले दिन चढ़ाना है और लास्ट दिन चढ़ाना है। बीच में मिठाई रोज नहीं चढ़ाना है। बाकी जल, फूल और सामग्री, साफ सफाई, दीपक का बत्ती बदलना है, यह रोजाना आपको करना है। कोई भी साधना गुप्त तरीके से करें, यह भी साधना रात्रि में सिद्ध होगी, क्योंकि अधिकांश शांति के वातावरण में सभी साधनाएं करना चाहिए। जब जन कोलाहल मचा हुआ हो या जन कोलाहल हो, इधर उधर से आवाजें आती हो तो साधना नहीं करना चाहिए, उससे ध्यान भटकता है। जब साधक का ध्यान भटकता है तो मंत्र जाप में मन कम लगता है और ध्यान हमारा उस तरफ जाता है जहां से आवाजें आती हैं। मित्रों, यह साधना आपको शुक्रवार को करना है और शुक्रवार को करके आप निश्चिंत हो जाएं। साधना 11 दिन की है। साधना किसी शुभ नक्षत्र से आप करेंगे। इसमें खास जो विशेष बात है वह यह है कि बड़ होना चाहिए,
उसके नीचे आप बैठकर करें या उस पर ऊपर बैठकर करें। रोजाना आपको 1000 माला जाप करना है, यानी 11 माला जाप आप रोजाना करें तो 11 दिन तक आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। सिद्धि प्राप्त करने के लिए सारा का सारा खेल इसमें अपने ध्यान के ऊपर देना है। साधना अगर कोई व्यक्ति गूलर और पीपल और बरगद इनके नीचे ज्यादातर साधनाएं होती है। साधारणतया घर में भी साधना होती है जो कुछ यक्षिणी अप्सराओं की हैं, इसमें भी आप गूलर के नीचे करें। गूलर का पेड़ ज्यादातर खेतों में गांवों में मिलता है। बाजार में रहने वाला व्यक्ति क्या करे, वह नर्सरी से एक ऐसा पौधा ला सकता है जो थोड़ा बड़ा हो। अपनी जब हम बैठे तो अपनी ऊंचाई से बड़ा होना चाहिए, उसको सामने रख ले, उसके सामने ही फोटो रख ले, उत्तर दिशा को मुंह कर ले और फिर अपनी साधना को विधिवत करें। साधना में नियम वही है जो अधिकांश में हम बताए जाते हैं कि साधना के सामने आप उसका फोटो रखें। इसमें आपको शारदा जी का फोटो रखना है। सर्व विद्या के लिए जो यक्षिणी आप सिद्ध करेंगे उसमें माता शारदा का चित्र सामने होगा। दीपक, धूप, अगरबत्ती, जल का लोटा, फूल, पुष्प, मिठाई, यह सब सारी सामग्री और साधनाओं की तरह आपको पंचोपचार से पूजा करना है। यह आपका रोजाना का कार्य है। केवल मिठाई पहले दिन चढ़ाना है और लास्ट दिन चढ़ाना है, बीच में मिठाई रोज नहीं चढ़ाना है। बाकी जल, फूल और सामग्री, साफ सफाई, दीपक का बत्ती बदलना है, यह रोजाना आपको करना है। यह नित्य की क्रिया है। यह क्रिया आप 10:30 बजे से करें और आपको आधा घंटे में यह 11 माला पूरी हो जाएंगी। मित्रों, बहुत लोग ज्यादातर समय करने के लिए परेशान रहते हैं। यह 11 माला आप रोज करेंगे, 11वें दिन आप हवन कर दें तो यह आपकी सिद्धि प्राप्त हो गई। अब आपको रोजाना 1 माला का मंत्र जाप करना है। इसमें यक्षिणियों में और अप्सराओं में विशेष बात यह है, जहां पर आप साधना करते हैं वहां पर किसी भी दूसरी देवी देवता की या व्यक्ति की फोटो नहीं होना चाहिए। वह जगह एकांत नितांत होना चाहिए और फिर उस स्थान पर जहां आप बैठे कोई दूसरा मंत्र नहीं जाप करना चाहिए। केवल कमरे की साफ सफाई कर ले, अपनी भी स्वच्छता कर ले, सफेद कपड़े पहन ले, सफेद आसन बिछा ले, सफेद पुष्प चढ़ा दे, लाल पुष्प भी थोड़े चढ़ाएं, सुगंधी लगा दे, मनमोहक स्थान बनाकर आप उस साधना को करेंगे तो वह सिद्ध हो सकती है। यहां बात यह आती है कि यदि आपके पास नर्सरी से पौधा भी नहीं मिल रहा है और आपके गांव क्षेत्र का स्थान नहीं है जहां बड़ा पौधा भी नहीं है जिसके नीचे आप बैठकर साधना करें, तो फिर यह साधना वह साधक कैसे करे, इस कंडीशन में उसे बड़ी दुविधा होगी। इसके लिए मित्रों, किसी भी शुभ दिन या तो रविवार पकड़ ले या तो कोई शुक्रवार पकड़ ले, उस दिन आप गूलर की थोड़ी जड़ खोद कर ले आए। 6 इंची हो, 1 फुट की हो, आधा इंची की हो या जितनी मिल जाए आपको, वैसे बड़ी से बड़ी कम से कम 6 इंची की जड़ आप खोद कर ले आए, लाकर धोकर तैयार कर ले। जब साधक अपने घर में बैठे और उत्तर दिशा को मुख करे तो वह जड़ यानी जड़ को अपने आसन के नीचे रख ले, तब वह साधना सिद्ध करे। और हमेशा साधना करने से पहले अपने गुरु का स्मरण कर ले और श्री गणेश जी का स्मरण कर ले, फिर वह साधना शुरू करे। हाथ में जल लेकर संकल्प ले ले कि मैं आज से माता को जो भी साधना कर रहे आप उसका नाम लेकर 21 दिन हो या 11 दिन हो या जितना भी दिन का संकल्प लेना है वह बोले और मंत्र का भी बोले कि मुझे इतनी माला रोजाना जाप करना है। माता आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर यह सिद्धि प्रदान करें और मेरे साथ प्रत्यक्षीकरण करके सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करें या सर्व विद्या प्रदान करें। यानी जो जैसी अप्सरा या यक्षिणी है उस प्रकार से वह शब्द आप बोले और वह जल जमीन पर डाल दे जहां दीपक जल रहा है उसके समक्ष। फिर आप हाथ जोड़कर प्रार्थना करके कि माता आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए और मंत्र का जाप शुरू कर दे। यह क्रिया आपको पहले दिन की बताई है जो संकल्प लेना है। बाकी रोजाना आप गुरु का नाम लेकर, गणेश का नाम लेकर मंत्र जाप करें। केवल नाम लेना है, मंत्र कोई जाप नहीं करना है। यहाँ ना अपने गुरु मंत्र का जाप करना है, ना अपने गुरु का स्मरण करने के बाद कोई मंत्र जाप करना है, ना गणेश जी का मंत्र जाप करना है। यह वातावरण केवल उसी के लिए है। और फिर जब आपकी साधना पूरी हो जाती है तो यह मंत्र आपको और देवी देवताओं के सामने जहां आप पूजा पाठ हवन या मंत्र सिद्ध करते हैं या मंत्र जाप करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वहां नहीं करना है। यह मंत्र रोजाना आप शाम को अलग अलग क्षेत्र चुन ले, उस क्षेत्र पर रोजाना मंत्र का जाप करें।
फिर आप इसका चमत्कार अपने जीवन में स्वयं देखेंगे। जितनी भी विद्याओं का ज्ञान है स्वतः ही आपको आने लगेगा और धन अपार आने लगेगा, क्योंकि शारदा धन धान्य देने वाली, वाणी बुद्धि देने वाली और बहुत सारी बातें आपको अनायासी पता लगने लगेंगी, और जो शायद आप बोलेंगे तो वह भी आपको सिद्ध होने लगेगा, सही होने लगेगा। उचित तरीके से आपको यह साधना करना है। मित्रों, कोई भी साधना आप करें तो अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी आदतों को उसके अनुरूप ढाले। यानी झूठ बोलना छोड़े, छल प्रपंच छोड़े, वह मनस्यता छोड़े, दूसरे से जो आप बैर करते वह छोड़े, और तो और आप कम भी बोले, किसी के प्रति नफरत न करें, किसी की बहस ना करें, अपने मन में अपनी माता का ध्यान करते हुए आप दिन भर ध्यान कर सकते हैं। और जो कामकाजी पुरुष है वह जब समय मिले तब ध्यान करें और मंत्र का जाप करें, तो आपको मां शारदा के रूप में आप करेंगे, बहन के रूप में करेंगे, तो वह आपको सर्व सिद्धि प्रदान करके सब कुछ ज्ञान करा देगी, और आप जो कहेंगे वह आपके जीवन में यथार्थ सिद्ध होने लगेगा। आपका और आपके परिवार का मंगल हो। जिन्होंने गुरु मंत्र नहीं लिया है वो आप गुरु मंत्र लेकर ही सारी साधनाएं करें। गुरु मंत्र केवल सुबह आप पढ़ें, शाम को यहां पढ़ना नहीं है। इस स्थान पर अगर शाम को किसी को गुरु मंत्र पढ़ना है तो वह कम से कम 2 घंटे पहले अपने नियत स्थान पर जहां पूजा करता है वही गुरु मंत्र का जाप करेगा। इस स्थान पर जहां आप रात्रि में साधना करते हैं वहां कोई मंत्र का जाप नहीं करना है। मित्रों, आपका हमेशा कल्याण होता रहे।